ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पोर्टेबल लिथोग्राफी। तो पोर्टेबल लिथोग्राफी, जिससे हम मोबाइल लिथोग्राफी भी कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक्सरे इमेजिंग सिस्टम जो है, यानी कि एक्सरे की जो मशीन है, इसको बाकायदा हम पेशेंट्स के पास लेके जाते हैं और उनका एक्सरे परफॉर्म करते हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनका ईज़िली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेशेंट्स जो कि इंटुबेटेड पेशेंट्स हैं, जिनके ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हों, या वो पेशेंट्स जिनका जो इन्फेक्शस है, यानी कि वो अपने वार्ड्स वगैरह से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनका इन्फेक्शन फैल सकता है, या वो पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो अपने यूनिट से इसलिए बाहर ना निकल सकते हैं, ताकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, या वो पेशेंट जो कि एमरजेंसी मेडिकल जिनको मेडिकल इमरजेंसी हो, या वो पेशेंट्स जिनके जो है वो वॉल सेक्शन डिवाइसेस वगैरह लगी हुई हों। तो इस तरह के पेशेंट्स जो कि जिनका आना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरेज़ के लिए मुमकिन नहीं होता, तो इन पेशेंट्स के लिए हम पोर्टेबल रेडियोग्राफी करते हैं, यानी इन पेशेंट्स के पास एक्सरे मशीन्स लेके जाते हैं और इनका एक्सरे परफॉर्म करते हैं। इक्विपमेंट्स जो कि नीडेड होते हैं वो है मशीन, कैसेट और लेड एप्रन। अब हम पढ़ेंगे पोर्टेबल एक्सरे मशीन के बारे में। ये जो एक्सरे मशीन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास एक्सरे ट्यूब और दूसरी है जनरेटर। एक्सरे ट्यूब का काम एक्सरे जनरेट करना होता है, जबकि जनरेटर एनर्जी प्रोवाइड करता है इस एक्सरे ट्यूब को, ताकि इसमें से एक्सरेज इमिट हो सकें। ये जो एक्सरे ट्यूब का पार्ट है, ये मूवेबल है, जिसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं जब हम पेशेंट की पोजीशनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो देन इसके अलावा हमारे पास इस मशीन में एक कैसेट होल्डर भी है, जिसमें हम अपनी कैसेट को प्लेस कर सकते हैं, और इसमें कंट्रोल्स और बटन्स वगैरह होते हैं, जिसमें हमारे टेक्निकल फैक्टर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, केबीपीज़ और एमईज़ वगैरह को। और इसके जो व्हील्स होते हैं वो इजीली मूवेबल होते हैं, जिसके थ्रू हम इस मशीन को मूव करवा के अपने पेशेंट्स के पास लेकर जाते हैं। देन हमारे पास है CR कैसेट्स, जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं पोर्टेबल रेडियोग्राफी के अंदर। ये हमारे पास जो CR कैसेट्स हैं, इनके अंदर हमारे पास एक्सरे की इमेज आती है पेशेंट की, जिसको हम CR रीडर के अंदर डालकर एक डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे सबसे अच्छी हेल्प ये मिलती है कि हमें केमिकल प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, हमें डार्क रूम का काम नहीं करना पड़ता। जस्ट हम अपने पेशेंट को, जब हमें एक्सरेज लेने होते हैं, हम उन्हें एक्सपोज करते हैं। इमेज लेटेंट इमेज इस एक्सरे कैसेट के अंदर मौजूद इमेजिंग प्लेट के ऊपर बन जाती है, और फिर हम इसको अपने डिपार्टमेंट में लेके जाके CR रीडर में डाल देते हैं, और वहाँ पर ये स्कैन होके हमें एक डिजिटल इमेज प्रोवाइड कर देती है एक्सरे इमेज की। तो इस तरह से CR कैसेट अपना काम करती है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, वो है हमारे पास लेड एप्रन। लेड एप्रन हेल्प करता है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ये पोर्टेबल रेडियोग्राफी के दौरान रेडिएशन से रेडियोग्राफर को प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे लेड शील्डिंग वगैरह तो नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वार्ड्स और यूनिट्स में जाना होता है। तो हमें अपनी मशीन को के साथ जाते हुए लेड एप्रन को भी साथ लेकर जाना नहायत ही ज़रूरी होता है। तो कुछ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस पेशेंट का एक्सरे परफॉर्म करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, पेशेंट का नाम जानना और उसका MR नंबर नोट करना कि क्या यही पेशेंट है जिसका हमें एक्सरे परफॉर्म करना है। सेकंड चीज़ कि पेशेंट की प्रिपरेशन। पेशेंट यूजुअली हॉस्पिटल गाउन के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए उनके ड्रेस चेंज करवाने का इशू तो नहीं होता, बट हमें ये देख लेना चाहिए कि गले में कोई नेकलेस तावीज़ वगैरह तो नहीं है, ECG लीड्स वगैरह लगी हुई हैं तो वो रिमूव कर दें। यूरिन बैग की लाइंस आ रही हैं, अगर हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उसको ऑब्स्क्यूर कर सकती हैं, तो वहाँ से हम इन ट्यूब्स और लाइंस वगैरह को हटा दें जितना पॉसिबल हो सके।
देन हमारे पेशेंट की पोजीशनिंग है, ये तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है, क्योंकि पेशेंट को जिन जिन कंडीशन के अंदर होते हैं उनको उस हालत में मूव करवाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम एक्सरे परफॉर्म करने के लिए जाएँ तो पेशेंट का वो एरिया जहाँ की हमें इमेज लेनी है उस एरिया को ईज़िली उस एरिया को वैसे पोजीशन करें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ हम एक्सरे में देखना चाहते हैं वो ईज़िली विज़िबल हो सके। देन हमारे पास है ट्यूब सेंटरिंग। एक्सरे ट्यूब में से जो लाइट निकलती है वो बेसिकली हेल्प करती है हमारी एक्सरेज़ के सेंटरिंग के अंदर। तो मेक श्योर करना है कि जो सेंट्रल रे है वो बिल्कुल अलाइन कर सके हमारी इमेज रिसेप्टर के सेंटर के साथ, और ये हेल्प करता है एक अच्छी इमेज फॉर्म करने में। इसके अलावा जो हमारी ट्यूब हो उसको आईआर के यानी कि इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। अगर हमारी जो एक्सरे ट्यूब है वो इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होगी तो इससे हमारी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी और डिस्टॉर्शन भी नहीं होगी। देन हमारे पास है एसआईडी यानी कि सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। पोर्टेबल रेडियोग्राफी के अंदर एसआईडीज़ जो हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह हमारे पास पेशेंट की पोजीशनिंग होती है। कॉमनली जो एसआईडी यूज़ होता है वो है 40 इंचेस, बट ये चेंज भी हो सकता है। तो रेडियोग्राफर्स को इसी के अकॉर्डिंग एक्सपोजर फैक्टर्स मेंटेन करने चाहिए, एडजस्ट करने चाहिए। देन हमारे पास है कॉलिमेशन। कॉलिमेशन बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा एरिया भी पेशेंट का एक्सपोज हो। हमें सिर्फ उतना ही एरिया पेशेंट का बॉडी का एक्सपोज करना है जो कि रिक्वायर्ड है एक अच्छी इमेज हासिल करने के लिए। जो लाइट होती है एक्सरे ट्यूब की वो हेल्प करती है, वो बेसिकली हेल्प करती है हमें हमारा कॉलिमेटेड एरिया विजुलाइज करवाने में। तो रेडियोग्राफर को चाहिए कि वो कॉलिमेशन को बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करे, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लाइट है यानी कि कॉलिमेशन का एरिया है वो हमारी इमेज रिसेप्टर के साइड से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो बिल्कुल हमारे पास एक एक्स्ट्रा रेडिएशंस आ जाएंगी, और जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड भी नहीं है, उससे हमारा पेशेंट एक्सपोज हो जाएगा, जिससे पेशेंट की डोज़ बढ़ जाएगी। तो हमें जो है वो कॉलिमेशन को बिल्कुल केयरफुली करना चाहिए। दैन हमारे पास टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली डिपेंड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपने एमईएस और केवीपी को मेंटेन करना चाहिए। दैन हमारे पास रेडिएशन सेफ्टी है पोर्टेबल रेडियोग्राफी के दौरान, क्योंकि जहाँ हम रेडियोग्राफी करने जा रहे हैं वहाँ पर शील्डिंग वगैरह का सिस्टम तो नहीं होता है। हम डिफरेंट वार्ड्स जाते हैं, यूनिट्स जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये इंश्योर करनी है कि सराउंड में हमारे कोई ऐसे पेशेंट ना हो या कोई स्टाफ मेंबर ना हो जो कि प्रेग्नेंट हो। अगर मौजूद हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो टेम्परली वहाँ से मूव कर जाएं। इसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको एडवाइस किया जाए कि जितना पॉसिबल हो सके इस एक्सपोजर के एरिया से दूर होकर खड़े हों। नेक्स्ट चीज़ के रेडियोग्राफर्स को लाजमी लैब एप्रन्स पहनना चाहिए, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और एक्सरे बीम से जितना पॉसिबल हो दूर रहकर खड़ा होना चाहिए। और जब भी एक्सरेज़ के लिए एक्सपोजर करें लाजमी अनाउंस करें कि वो एक्सपोज कर रहे हैं, और जब एक्सपोजर कंप्लीट करें तो भी अनाउंस करें कि एक्सपोजर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कैसेट क्लीनिंग है। हमने जो है वो पेशेंट को एक्सपोज कर दिया है, और कैसेट अब हमारे पास आ गई है एक्सपोज्ड कैसेट। उस कैसेट को अब हमने सबसे पहले क्लीन करना है। स्प्रिट स्वैब यूज़ करें या डिसइंफेक्टेंट वाइप यूज़ करें, जिससे हम अपनी जो कैसेट है उसको अच्छे से क्लीन कर सकें और वाइप कर सकें, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। नेक्स्ट पेशेंट की स्लिप को लाजमी एहतियात से अपने पास रखें या कैसेट के साथ अटैच कर दें। वो स्लिप जिसके ऊपर पेशेंट का एमआर नंबर, नाम और जहाँ पे हमने एक्सरे किया है वो लाजमी लिखा हो, या रीज़न भी लिखा हो कि वो एक्सरे क्यों करवाया गया है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही स्लिप है जो आगे जाके वर्क ऑर्डर वगैरह बनाने में हेल्प करेगी।
एक्सपोजर के बाद जो कैसेट है उसको वापस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट लाया जाता है, और जो पेशेंट की जो हम स्लिप लेकर आए थे उसकी हेल्प से हम एक वर्क ऑर्डर स्लिप बनाते हैं, जिसमें हम पेशेंट का एक्सेशन नंबर मौजूद होता है, जिससे उस एक्सरे को एक्सेस किया जा सके प्रोसेसिंग के बाद। तो उसके बाद ये जो एक्सपोज कैसेट होती है और वर्क ऑर्डर स्लिप होती है, इसको सीआर रूम में लेके जाते हैं, और जो वर्क ऑर्डर स्लिप है उसका एक्सेशन नंबर को रीड करवा के उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आई जाती है। उसके बाद हमारी जो एक्सपोज कैसेट है उसे सीआर रीडर के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर इमेज डिजिटाइज होके हमें स्क्रीन पर नज़र आती है, और फिर हम उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। सो उसके बाद जो पेशेंट का एक्सेशन नंबर है वो वर्क ऑर्डर स्लिप से रीड करवाया जाता है, जिससे पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आ जाती है। देन जो जो भी हमने एक्सरे परफॉर्म किया होता है, चेस्ट एक्सरे या एब्डोमेन, वो सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो रेडी हो जाता है इस इमेज को रिसीव करने के लिए, जो कि अब सीआर रीडर से आएगी। दूसरी तरफ जो सीआर कैसेट है उसको सीआर रीडर में प्लेस किया जाता है, और सीआर रीडर उस कैसेट में मौजूद इमेजिंग प्लेट को रीड करता है, और रीड करने के बाद उस स्टोर्ड इमेज को, यानी कि उस लैटेंट इमेज को एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के बाद हमें स्क्रीन पर शो करवाता है। और जब हमारी इमेज शो होती है तो फिर हम उसके बाद उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं, इमेज जो क्रॉप करना होता है वो करते हैं, मार्कर अटैच करते हैं। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन की डेट लिखते हैं, और डिपार्टमेंट का नेम, और जिस भी रेडियोग्राफर ने वो किया है उसका इनिशियल वहाँ पर हम मेंशन करते हैं। और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद जो डिज़ायर्ड इमेज है, एक्सरे इमेज, वो हमें मिल जाती है, और उसको फिर हम पैक्स पर अपलोड कर देते हैं।